यदि आप मानसिक पीड़ाओं से जूझ रहे हैं, छोटी छोटी बातों पे चिंता करते हैं, डिप्रेशन में हैं या फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव फील करते हैं, बहुत ज़्यादा टूट चुके हैं, तो ये सब जो पीड़ाएं होती हैं, इन सब पीड़ाओं को दूर करने के लिए पूर्णिमा तिथि जो है वो बहुत ही ज़्यादा लाभकारी सिद्ध होती है। पूर्णिमा तिथि को किए गए व्रत या फिर अन्य रिचुअल्स आपकी इन सारी समस्याओं को दूर करने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी हैं। जय श्री राधे, हरे कृष्णा। 23 मई 2024 दिन वीरवार को बुद्ध पूर्णिमा व वैशाख पूर्णिमा है। वैसे तो देखो, हमारे हिंदू धर्म में पूर्णिमा को बहुत ही ज़्यादा पावन तिथि कही जाती है, पूर्णिमा का बहुत ज़्यादा महत्व है। परंतु कार्तिक पूर्णिमा हो गई, माघ पूर्णिमा हो गई, गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, ये जो पूर्णिमा हैं ये बहुत ही ज़्यादा अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। उनमें से एक वैशाख पूर्णिमा व बुद्ध पूर्णिमा भी आती है। बुद्ध पूर्णिमा वाले दिन ही गौतम बुद्ध को दिव्य ज्ञान प्राप्त हुआ था, वे एनलाइटन हुए थे। तो सोचिए बुद्ध पूर्णिमा कितनी इम्पोर्टेंट है। आइए सबसे पहले जानते हैं पूर्णिमा तिथि का महत्व क्या है। वैज्ञानिक तौर पर देखा जाए तो पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वह अपने पूर्ण अवस्था में पूर्ण 16 कलाओं में विद्यमान रहता है। चंद्रमा का संबंध सीधा और सीधा मन से होता है और ये जल तत्व का कारक है। पूर्णिमा के दिन ही समुद्र में सबसे ज़्यादा ज्वार भाटा देखे जाते हैं, क्योंकि चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के द्वारा जो समुद्र की जो लहरें हैं वो ऊपर की ओर उठती हैं, यानी वो लहरों को, जल को अपनी ओर खींचती है चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। तो अब मानव शरीर में भी 85% जल विद्यमान है। तो जब समुद्र तक में भूचाल आ सकते हैं तो हमारे मानव शरीर में कोई हलचल ना हो, ऐसा हो सकता है? क्योंकि पूर्णिमा के दिन जो चंद्रमा है वो बहुत प्रबल स्थिति में होता है, तो इसलिए आपका मन यदि जिस अवस्था में होगा, जिस स्थिति में होगा, चंद्रमा उसे प्रबल बनाता है, वो आपको उस अवस्था में उच्च स्तर पर लेके जाता है। यदि आपका मन आनंदित है तो आप और आनंद को प्राप्त होंगे। यदि आपके मन में बहुत ज़्यादा चिंता है, बहुत ज़्यादा आप डिप्रेशन में हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं या एनर्जी बहुत ज़्यादा हैवी हो रही है, तो इस दिन जो है आप देखोगे कि चंद्रमा के द्वारा ये जो चीज़ें हैं वो बहुत प्रबल होंगी, ये और उच्च स्तर पे पहुंचती हैं। यदि आप पूर्णिमा के दिन ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान करते हैं तो चंद्रमा आपके ध्यान को प्रबल करता है, आपके ध्यान को उच्चतम बनाता है। तो इसलिए जो गौतम बुद्ध हैं इस पूर्णिमा के दिन ही एनलाइटन हुए, दिव्य ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने पूर्णिमा के दिन में ही की। इसलिए हमारे शास्त्र में देखो, पूर्णिमा के दिन उपवास करने का नियम है। पूर्णिमा के दिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का ध्यान, जप, पूजा पाठ और भक्ति में लगाना चाहिए। इसलिए पूर्णिमा के दिन जो है निंदा, चुगली, लड़ाई झगड़े, इन चीज़ों से बचिए। किसी के बारे में बुरा ना सोचो, ना अपने पास्ट को लेकर उसके बारे में बार बार सोचो, क्योंकि इस दिन ये चीज़ें जो हैं आपका मन जिस स्थिति में होगा वो और इन अवस्थाओं को प्रबल बनाता है। तो देखिए हमारा जो शास्त्र है, जो हमारा धर्म है वो कितना साइंटिफिक है। इसके आध्यात्मिक लाभ भी होते हैं जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने यशोदा माँ को बताए थे। अब यदि आप मन की समस्याओं से जूझ रहे हैं या फिर नहीं भी जूझ रहे, आप अपनी जो पॉजिटिविटी को या फिर अपने ज्ञान, भक्ति, आध्यात्मिक शक्ति को और प्रबल बनाना चाहते हैं, तो आपको इस दिन क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप मन की पीड़ाओं से परेशान हैं तो इसके लिए आपको भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। पूर्णिमा की रात्रि को आपको भगवान शिव के मंत्रों का जाप करना चाहिए। ओम नमः शिवाय का जाप भी आप कर सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, इसलिए भगवान शिव की आराधना बहुत ही ज़्यादा आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। इस दिन आप चंद्रमा का ध्यान कर सकते हैं। चंद्रमा को देखिए, अच्छे से निहारिए उसको, उसकी जो ब्यूटी है उसको आप देख के पॉजिटिव फील करेंगे। चंद्रमा के द्वारा जो है आप उसको देखकर त्राटक लगाइए। इससे भी आपकी जो मन की स्थिति है वो बहुत ही अच्छी होनी शुरू हो जाएगी धीरे धीरे। इस दिन चंद्रमा की रोशनी के नीचे बैठकर ध्यान कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्टेशन कीजिए, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा लाभ होगा।
इस दिन खीर भी बनाई जाती है। आपको खीर ज़रूर इस दिन बनानी है। खीर जो है, चावल में जल तत्व होता है और दूध जो है वो सफ़ेद चीज़ है। तो इन दोनों का मिश्रण जो है चंद्रमा की शक्ति को और प्रबल बनाता है। इस दिन आप सत्यनारायण भगवान की कथा का श्रवण कर सकते हैं अपने मन की शांति के लिए। और यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा फेवरेबल नहीं है तो आप इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान कीजिए। दूध हो गए, चावल हो गए, सफ़ेद मिठाई हो गई, इन चीज़ों का दान भी ज़रूर करना चाहिए। इस दिन ना अच्छी अच्छी मेमोरीज़ के बारे में सोचिए। पास्ट की नेगेटिव चीज़ों के बारे में मत सोचो, या फिर जिसने आपको नुकसान पहुंचाया है, जिसने आपको पीड़ा दी है, उसके बारे में तो बिल्कुल मत सोचिए। चिंता बिल्कुल भी नहीं करनी है। हो सके तो अपने आप को आनंदित कीजिए। इस दिन व्रत जरूर कीजिए, क्योंकि जैसे भगवान श्री कृष्ण ने 32 पूर्णिमा के बारे में यशोदा माता को बताया है, तो इन उपायों को करने से, इन व्रतों को करने से आपके जीवन में भी बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। लेकिन धीरे धीरे आपको इस चीज़ के लिए रेगुलरिटी और कंटिन्यूटी आपको करनी ही पड़ेगी। इस दिन ज़्यादा से ज़्यादा आप खुश होइए, नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, नेगेटिव बातों से दूर रहिए। हो सके तो अच्छे से पार्टी कीजिए। हाँ, सात्विक भोजन खाइएगा। को किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। इसलिए तो हमारे शास्त्र में देखिए, हमारे घरों में देखिए, पूर्णिमा हो गई, एकादशी हो गई, ऐसी तिथियां होती है जिस दिन मांस मदिरा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं किया जाता। इन सब चीज़ों के लिए ना देखो कारण होते हैं। हमारे शास्त्र यूं ही मनगढ़ंत नहीं बना दिए गए हैं। ग्रहों का हमारे जीवन में, नक्षत्रों का हमारे जीवन में असर तो ज़रूर होता है। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल यदि आपको इस वीडियो का कंटेंट पसंद आता है तो। जय श्री राधे।